नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे आपके शरीर के अंगों में किन अंगों में तिल हों तो शुभ माने जाते हैं। तिल के महत्व आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। कुछ लोग तिल को शुभ मानते हैं तो कुछ लोग तिल में अपना चमकता हुआ भाग्य तलाशते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर तिल कुछ कहता है। आम तौर पर तो तिल काले ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में तिल के जो निशान होते हैं वह लाल भी होते हैं। शरीर पर तिलों का कुछ अनेकों प्रकार से अलग प्रकार से रहस्य होता है। यदि चेहरे पर तिल हों तो अलग अलग अर्थ होते हैं। चेहरे के तिल का सीधा संबंध आपके भाग्य से होता है। गालों पर तिल का होना आपकी आकर्षण क्षमता को मजबूत करता है। वहीं पर चेहरे पर मौजूद तिल धन लाभ भी कराता है। नाक पर यदि तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनुशासित होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अनुशासन प्रिय होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष बहुत अधिक भी करना पड़ता है। नाक के नीचे यदि तिल हो तो यह बताता है कि व्यक्ति के ढेर सारे चाहने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को अलग अलग समय में बहुत जल्दी लोगों से अट्रैक्शन भी हो जाता है, लेकिन ऐसे लोग कम लोगों से ही लगाव रखते हैं। माथे पर यदि तिल हो तो माथे का तिल बताता है कि आप शुरुआत में जीवन का जब आप जीवन की किसी भी कार्य को लेकर के जब शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर आपको खूब संघर्ष करना पड़ेगा। माथे पर तिल होने में संघर्ष के बाद व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धनवान बनता है। यदि ओंठों पर तिल हो तो यह बताता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति हैं। अब शरीर के दूसरे हिस्से यानी अलग अलग हिस्सों पर तिल होने का अलग अलग अर्थ होता है। तो यदि हाथ के अगर बीचों बीच तिल है जो कि किसी भी पर्वत पर ना हो, यानी जैसे कि शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, मंगल पर्वत, किसी भी पर्वत पर ना हो तो ये तिल संपन्नता देता है। अगर ये तिल पर्वत पर यानी किसी भी ग्रहों के यानी सूर्य, शनि, मंगल ग्रह की पर्वत पर है तो यह अंगुलियों पर यदि होता है तो दुर्भाग्य का भी कारण बन जाता है। यदि तिल पैरों के तलवे पर हो तो व्यक्ति हमेशा घर से बाहर रहता है, यानी व्यक्ति को दूर ही रहना पड़ता है घर से, और बड़ी सफलता भी ये देता है। वहीं पर सीने पर यदि तिल हो तो ये बताता है कि व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों में बाधाएं आती रहती हैं, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपके पेट में तिल है तो ऐसे में धन तो होता है लेकिन स्वास्थ्य भी खराब होता है। तिल पर यदि बाल हों तो शुभ नहीं माना जाता है। ये तिल यदि बड़ा हो तो शुभ होने के साथ साथ शगुन भी बढ़ाता है, और यदि तिल गहरे रंग का हो तो माना जाता है कि बड़ी बाधाएं सामने आएंगी, जीवन में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हल्के रंग का तिल सकारात्मकता, विशेषता और अच्छे पॉजिटिविटी का सूचक होता है। अब इसके अलावा शरीर में लाल तिल भी होते हैं और इनका अपना अलग महत्व होता है। तो आइए अब आपको लाल तिल होने के प्रभाव के बारे में बता देते हैं। लाल तिल संपन्नता और दुर्भाग्य दोनों का प्रतीक होता है। अगर ये चेहरे पर हो तो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य लाता है, और अगर ये बाह पर हो तो आर्थिक मजबूती लाता है। अगर ये सीने पर हो तो व्यक्ति विदेश जाता है, विदेश यात्राएं करता है। सीने पर लाल तिल होने से व्यक्ति खूब धन भी कमाता है। अगर लाल तिल पीठ पर हो तो सेना या साहस के क्षेत्र में सफलता मिलती है जातक को। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज़्यादा तिल नहीं होने चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आपके शरीर में 12 से कम तिल हैं तो ये शुभ फलदायक होता है, लेकिन शरीर के हर हिस्से पर मौजूद तिल का महत्व अलग अलग होता है। शरीर पर पाए जाने वाले मसे जो होते हैं उसका भी फल तिल के समान ही कुछ माना जाता है। पुरुषों के शरीर पर दाहिनी ओर तिल होना शुभ और लाभकारी माना जाता है, जबकि महिलाओं के बाईं तरफ तिल शुभ और लाभकारी माने जाते हैं। अगर किसी महिला के सीने पर तिल हो तो वह सौभाग्यवती होती है। इस तरह इंसान के अलग अलग अंगों पर मौजूद तिल कुछ न कुछ बताते हैं। माथे के मध्य भाग में यदि तिल हो तो व्यक्ति निर्मल, ऐसा जो तिल होता है वह निर्मल प्रेम की निशानी होता है। माथे के दाहिने तरफ का जो तिल होता है किसी भी विशेष विषय में व्यक्ति निपुण हो, इसका ये सूचक होता है, इसका प्रतीक माना जाता है। माथे के बाईं तरफ का जो तिल होता है वह
व्यक्ति को फिजूल खर्ची बनाता है, यानी बहुत सारे फालतू के खर्च व्यक्ति करते रहते हैं। और यदि दोनों भौहों पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्राएं करता रहता है। दाहिनी भौं पर यदि तिल हो तो व्यक्ति सुखमय होता है और बाईं भौं पर यदि तिल हो तो जातक का जीवन दुखमय यानी दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का संकेत होता है। आंख की दाईं पुतली पर यदि तिल हो तो व्यक्ति के विचार बहुत ही अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन आंख की बाईं पुतली पर यदि तिल हो तो व्यक्ति के विचार ठीक नहीं होते हैं। आंख की पुतली पर तिल वाले लोग बहुत ही भावुक स्वभाव के होते हैं। आंख की पलकों पर तिल हो तो जातक संवेदनशील भी होते हैं। दाईं पलक पर तिल वाले व्यक्ति, ऐसे लोग जो होते हैं जिनके दाईं पलक पर तिल हो तो ऐसे लोग अपेक्षा बहुत अधिक रखते हैं। दाईं आंख पर तिल हो तो ऐसे में स्त्री से मतलब बहुत सारी स्त्रियों से मेल होता है, संपर्क होता है। बाईं आंख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। वहीं पर यदि आपके कान में तिल है तो ये अल्पायु होने का संकेत देता है। और नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा से संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर यदि तिल हो तो उनके सौभाग्यशाली होने का यह सूचक होता है, यानी आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं, बहुत लकी पर्सन है, ये इसका आपको इसके बारे में बताता है। और यदि ओंठ पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेमी हृदय के होते हैं। यदि तिल ओंठ के नीचे हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, लेकिन इनकी गरीबी दूर नहीं होती है। तो आइए अब जानते हैं कि शरीर के और हिस्सों पर मौजूद तिल क्या कहते हैं। मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री और पुरुष दोनों के सुखी, संपन्न और सज्जन होने का सूचक होता है। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है, यानी भाग्य बहुत अच्छा होता है। दाएं कंधे पर यदि तिल हो तो ऐसे में व्यक्ति की दृढ़ता बहुत अच्छी होती है, आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। और बाएं कंधे पर यदि तिल हो तो व्यक्ति तर्क करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा तर्क मिजाजी होता है। दाहिनी भुजा पर तिल वाले जातक प्रतिष्ठित और बुद्धिमान भी होते हैं। बाईं भुजा पर यदि तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होते हैं और जिसके हाथों पर तिल होते हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक भी होते हैं। और दाईं हथेली के पृष्ठभाग में यदि तिल हो तो व्यक्ति धनवान होता है। बाईं हथेली पर तिल हो तो जातक खर्चीला बहुत ज़्यादा होता है और बाईं हथेली के पृष्ठभाग पर यदि तिल हो तो जातक कंजूस होता है। अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्यकुशल होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। लेकिन गले पर तिल वाले जातक बहुत ही आराम करने वाले होते हैं, ऐसे जातक को आराम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यदि जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। वहीं पर दाएं कंधे पर तिल का होना दृढ़ता का सूचक होता है। कोहनी पर यदि तिल है तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन होते हैं, यानी व्यक्ति विद्वान होते हैं। और यदि माथे पर तिल हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बलवान होता है, यानी ऐसे जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं और बल बहुत अच्छा होता है। दाहिनी आंख पर तिल से यानी दाहिनी आंख पर यदि तिल हो तो स्त्री से प्रेम अधिक बढ़ता है। गाल पर लाल तिल शुभ फल देते हैं। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन बनाते हैं। दाएं गाल पर यदि तिल हो तो व्यक्ति धनी बनता है। ओंठ पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति का हृदय बहुत अच्छा होता है, बहुत ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं। दाहिनी भुजा पर यदि तिल हो तो ऐसे व्यक्ति को आदर सम्मान मिलता है। बाईं भुजा पर यदि तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है, ऐसे व्यक्ति का सर्वत्र हमेशा निरादर होते रहता है। नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा से संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर तिल हो तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। उंगली पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति कार्यकुशल होते हैं, यानी आपकी यदि हथेली के अंगूठे में तिल है तो आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहार कुशल होंगे और न्यायप्रिय होंगे। जिसकी तर्जनी उंगली पर तिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा विद्यावान होते हैं, गुणवान होते हैं और धनवान होते हैं, किंतु शत्रुओं से हमेशा घिरे रहते हैं, परेशान पीड़ित रहते हैं। मध्यमा उंगली पर तिल उत्तम फलदायी होता है, ऐसे लोग सुखी रहते हैं और उनका जीवन शांतिपूर्ण गुजरता है, यानी व्यतीत होता है। जिसकी अनामिका उंगली पर तिल हो वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, यशस्वी होते हैं, धनी और पराक्रमी होते हैं। यदि कनिष्ठिका उंगली पर तिल हो तो व्यक्ति संपत्तिवान होते हैं, किंतु उसका जीवन थोड़ा सा कष्टमयी, दुखमयी हो जाता है।
तो दर्शकों, ये हैं तिलों के कुछ खास रहस्य जो कि आप अपने शरीर में देख करके जान सकते हैं कि आपके जीवन में ये तिल किस बात का सूचक है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।